छात्रों की ओर से नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली गई है और रैली का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी पुंछ के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। ट्रस्ट के अध्यक्ष वी.के. अबरोल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उपराज्यपाल से चर्चा की गई। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों ने भी स्थिति को देखते हुए अपने घरों, बंकरों और कृषि क्षेत्रों की साफ सफाई और आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की ओर से अवैध पाठ्य पुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। 4 संस्थानों की मान्यता रद्द की गई। बडगाम में आयोजित एक समारोह में सरदार पटेल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक पूर्व मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोन्स ने लिखी थी। RSETI रामबन ने टेलर महिला परिधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये 30 दिवसीय पाठ्यक्रम स्थानीय महिलाओं को व्यवहारिक सिलाई कौशल और उद्यमशीलता के आत्मविश्वास से सशक्त बनाने के उद्देश्य से है। पुंछ में कृष्ण घाटी प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में रूफियान क्रिकेट क्लब को 8 विकेट से हराकर LOC क्लब ने फाइनल में प्रवेश किया। 21 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। रामसू में नागरिक समाज समूहों ने एक इंडोर स्टेडियम की मांग तेज कर दी है। उनका तर्ज है कि एथलीट्स के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते उत्साह को उचित सुविधाओं से ही बढ़ाया जा सकता है। टंगमर्ग स्थित वन उपमंडल कार्यालय में आग लगने की एक दुखद घटना में कार्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। आग में कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड भी जले हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। AICC के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नसीर हुसैन ने मीडिया से बातचीत की। कहा, आने वाले दिनों में कुछ अन्य दलों की पार्टी में शामिल होने से पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। दिल्ली में जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और यह एग्रीमेंट केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ है। इससे देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पामपोर में स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया और इस मौके पर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और पामपोर विधायक हसनैन मसूदी भी मौजूद रहे। मकाम में जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने रक्तदान किया। पुंछ उपायुक्त के निर्देश पर मेंढर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। मेंढर कस्बे में संचालित 4 निजी प्रयोगशालाओं को सील किया गया। गांदरबल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत एक मेगा रैली का आयोजन किया गया है। रैली मिनी सचिवालय से शुरू होकर SSP कार्यालय गांदरबल में संपन्न हुई। बांडीपोरा में निवासियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से लाडली बेटी योजना का विस्तार और उत्तरी कश्मीर के अन्य हिस्सों तक करने का आग्रह किया है। ये योजना वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के 8 जिलों में संचालित है। शोपिया पुलिस ने बाटापोरा स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। 10 नवंबर को शुरू हुआ ये टूर्नामेंट एक रंगारंग समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक काजी सरवर ने शोपिया शहर का दौरा किया है और विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन किया। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी के वी.के. राजौरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुलमर्ग के हंजीवारा और आसपास के क्षेत्रों में निवासियों ने नाले फिरोजपोरा के सिकुड़ती और जाम होती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। लोगों ने कहा कि नाले की सफाई न होने से हर साल बाढ़ और जलभराव का खतरा बना रहता है। बारामूला के पट्टन में ग्रेनेड किया गया बरामद। इलाके में नियमित घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग का दौरा किया है, जहां पर हाल ही में आग लगने की घटना में वन उपमंडल कार्यालय पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। सांबा जिले में मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का बना जरिया। इस दौरान ब्लॉक के किसान इसकी खेती से कमा रहे बेहतर मुनाफा। घाटी में सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित की गई है।
और इस दौरान शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों और शुल्क संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। पीडीपी के सैयद तजमुल हुसैन ने गुलशन चौक में कई दुकानों को सील करने की प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। कहा, पीडीपी की आशंकाओं के कारण ही विधानसभा में भूमि विधेयक पेश किया गया था, जिसे एनसी ने खारिज कर दिया था। राजौरी पुलिस की तरफ से शहीदों के नाम पर शुरू करवाया गया क्रिकेट टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही है। सांको उपमंडल में चल रहे विवाद का समाधान हुआ। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया सामूहिक इस्तीफे औपचारिक रूप से लिया गया है। बीजेपी पार्षद रियाज अहमद खान के शपथ ग्रहण पर गहराता विवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कई बीएनपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। जम्मू में कांग्रेस का महासम्मेलन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सैयद नसीर हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जीए मीर और तारिक हमीद कर्रा ने शिरकत की। महासम्मेलन में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता और ब्रिज मोहन शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। पार्टी महासचिव सैयद नसीर हुसैन, पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने स्वागत किया है। टंगमर्ग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच तेज हो गई है। डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। जांच के दौरान कई लॉकर भी तोड़े गए। भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने महबूबा मुफ्ती चिदम्बरम और हुसैन दलवाई, इमरान मसूद और इल्तजा मुफ्ती पर निशाना साधा है। कहा है कि ये सभी आतंक के डॉक्टर हैं और वोट नीति को राष्ट्रनीति पर प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए बिलाल अहमद सांगू का पार्थिव शरीर गांधरबल के बाबा नगरी वांगट पहुंचा है। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए। जम्मू बीजेपी ने इल्तजा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया। कहा, उनकी सरकार के दौरान युवाओं और आर्मी कैंपों को लेकर दिए गए विवादित बयान भी आत्मचिंतन मांगते हैं। और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि दूध टॉफी जैसे बयान उसी दौर में दिए गए थे, इसलिए आत्मनिरीक्षण पहले खुद करें। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग का बयान आया सामने। कहा कि कश्मीरी स्थलों को विश्व धरोहर मानचित्र पर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आयुक्त अंशुल गर्ग ने श्रीनगर के पुराने विधानसभा परिसर में विश्व धरोहर सप्ताह के तहत धरोहर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। धरोहर संरक्षण संदेश के लिए छात्रों की बड़ी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वन रेंज बनिहाल ने पहली बार बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निपटने की मॉक ड्रिल आयोजित की है। मॉक ड्रिल में विधायक सज्जाद शाहीन भी शामिल हुए। बनिहाल रेंज अधिकारी ख्वाजा रशीद वहीद ने आग बुझाने की तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया है। सज्जाद शाहीन ने आधुनिक उपकरण और विशेष वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री से अपील की है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कश्मीरी छात्रों के परिवारों को उनकी लोकेशन व पूछताछ करने वाली एजेंसियों की जानकारी दी जाए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी सरदार पटेल और कश्मीर पर आधारित सैफुद्दीन सोंज की पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। कहा, हाल की घटनाओं की गहन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तजा मुफ्ती और क्षेत्रीय दलों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आतंकी उमर नबी की वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे घरों पर कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में विशाल समागम हुआ है। रागी हरजिंदर सिंह, कीर्तन और साथ ही साथ किताबों की प्रदर्शनी और देर रात तक लंगर में भारी भीड़ देखने को मिली। शहीदी दिवस के मौके पर छठी पातशाही में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला, पंजाब सीएम भगवत मान, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। सीआईजे यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में रेड की कार्रवाई की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर बनी हुई है। कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सीएम ने जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय व्यापार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने बनिहाल और रामसू के विकास कार्य और शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की।
शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध काम और समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। शीतकालीन बर्फबारी के दौरान सड़क सफाई, रखरखाव और आवश्यक चीजों की आपूर्ति पर विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। गंडोह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और सही पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाई गई। गंडोह तहसीलदार मुनीब उमर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अधिक बच्चों को सरकारी पोषण योजनाओं को लाभ सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। 2.5 माह से बंद सांबा मानसर मार्ग पर अब मरम्मत पूरी होने के बाद बड़े पैमाने पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। जमोड़ा के पास पहाड़ी धंसने की वजह से ये मार्ग टूट गया था। सांबा मानसर मार्ग पर रहने वाले दुकानदार और पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा। मार्ग खुलने से स्थानीय व्यापारी और पर्यटन से जुड़े लोगों को कारोबार और गतिविधि सामान्य होने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कश्मीर का दौरा किया है। नियंत्रण रेखा और घुसपैठ रोधी ग्रिड पर तैनात सैनिकों की परिचालन तत्परता की समीक्षा की है। दिल्ली कार बम धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका के बाद एनआईए ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन ट्रेनिंग मॉड्यूल की जांच भी जारी है। ऊना में एक और सनसनीखेज गोलीकांड सामने आया है, जहां पर गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामूली से कहासुनी के बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मंडी में तेजाब कांड की पीड़िता का निधन हो गया है। मंडी की तेजाब